इसीलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पालते हैं, क्योंकि अगर आपसे यह बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। अंदाजा लगाइए कि वो सारे पाक फौज के ऑफिसर्स जो सरहदों पे खड़ा है जान देने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उसके खून को किसने बेचा है। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। पाकिस्तानी है तमाशबीन टाइप लोग, तो दुनिया कम तमाशबीन नहीं है भाई। वही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हंगामा हो गया और मोदी हो रहा है पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हर बंदा मोदी की बात करता नजर आ रहा है और तकरीरें हुई हैं और स्पीचेस हुई हैं और बहुत जज्बाती तकरीरें हुई हैं। और इन स्पीचेस में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि तुम मोदी से खौफजदा हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर 2 मुद्दों पर बात हो रही है। एक तो मुद्दा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मोदी हो रहा है और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में जो सभ्य है, जो उनके सदस्य हैं, अब उनका कहना ये है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो डरता है बिकॉज उनको नहीं पता कि मोदी कब क्या कर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इंडिया पहली बार ऐसी कुछ चीज़ें कर रहा है, चाहे वो उरी वाली बात हो, चाहे मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। मतलब अगर इंडिया के अंदर अगर आप नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते हो तो उसके बाद उसके रिजल्ट भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और यही बात यहाँ पर है कि भाई इसीलिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डरता है। चलो वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि पिछले दिनों आसिम मुनीर जो था वो यूएस की विजिट पर गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसको ग्रीट किया तो उसको उसका नाम भी याद नहीं था। मतलब ऐसा होना, ज़रा सोचिए आप कि अगर कोई बंदा आपको ग्रीट कर रहा है तो आपका नाम ही उसको ना बताओ तो कितनी भारी बेइज्जती लगेगी आपको। हालांकि पाकिस्तान के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बेइज्जती तो होती रहती है उनकी हर कुछ न कुछ समय पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा गलत रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट करते हुए इसमें लिख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नल से मिला, वो जर्नल मुझे पिछले हफ्ते मिला था और साथ उन्होंने उनके लिए जो है वो कहा कि मुतासिर कुन शख्स है। ये उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए कहा। देखें, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की वजह से उनकी इज्जत है। इस सीट के ऊपर कोई और होता तो उसकी भी यही इज्जत होती है। लेकिन यहां पे खास तौर पे जब मोदी का जिक्र किया इसी जुमले में अगले सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त भी है, मोदी एक ग्रेट इंसान है और मोदी की 3 तारीफें की उन्होंने। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। जंग बंद ना की जाए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गेम बहुत उठाई हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए, ये उनकी ख्वाहिश है और उसके लिए जो है वो एक ग्राउंड बनाई भी जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है ना, एक बात तो बड़ी पक्की है, अब तारीख उठा के पढ़ लें कि बात हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है। ताकतवर की गलत बात भी बाद औक़ात बड़े गौर से सुनी जाती है। मिसाल के तौर पे जंगबंदी जब करवाई गई अमेरिका की जानिब से, बेशक वो एक ताकतवर मुल्क है, तो रूस की और यूक्रेन की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। वही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हंगामा हो गया और मोदी हो रहा है पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हर बंदा मोदी की बात करता नजर आ रहा है और तकरीरें हुई हैं और स्पीचेस हुई हैं और बहुत जज्बाती तकरीरें हुई हैं। और इन स्पीचेस में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि तुम मोदी से खौफजदा हो, तुम मोदी का नाम लेते हुए डरते हो। और जैसे मैंने कहा, मोदी हो गई है, अश्ते हो गई मोदी। वो जो नारे लगते हैं ना इलेक्शन में, वही हाल हुआ है। यार ये वही हाल हुआ है। हम कह देते हैं तो ऐसे ही आपको बुरा लगता है, हम कहेंगे तो शिकायत होगी कि जालिमो मोदी आ गया है। लेकिन जालिमो मोदी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी आ गया है। मोदी साहब का नाम ले लेके जो तकरीरें हुई हैं, सर मैं आपको सुनवाई देती हूँ। एक पार्लियामेंटेरियंस खड़े हुए स्पीच करने के लिए, उन्होंने कहा आज नहीं मैंने छोड़ना, आज मैंने सारे कसर पूरी करनी है। उनका ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये कॉवर्ड है आपके, ये बुजदिल हैं और ये मोदी का नाम लेते हुए डरते हैं। नाम क्यों नहीं लेते ये जरा सुन लिए, आपने गुनहगार कानों से सुने आप।
मैं अपने गुनहगार कानों से सुन चुकी हूं, अब आप अपने गुनहगार कानों से सुने कि ये पार्लियामेंट में हुआ क्या है। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? इनका पता नहीं कौन सा है वो इंडिया की इल्मा मिलाद के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं, अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करे। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या? सुन लिया जी, ऐसी जज्बाती तकरीरें हुई हैं। वो कह रहे हैं कि आपके लीडर और आपके प्राइम मिनिस्टर ये मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे। ये जो कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, जो ताबड़तोड़ बारिश हुई है मिसाइलों की और ड्रोनों की, और जो हाल हुआ है ईंट से ईंट बजी है, उस पर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? डरते हैं आप मोदी का नाम लेते हुए? नहीं मुझे नहीं पता। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को मैं नहीं समझती कि वो ऐसी कोई बात है। वो बड़े बहादुर इंसान है। वो हो सकता है कि मोदी साहब का नाम उनको भूल गया हो। भाई ऐसा भी तो होता है, दिमाग से नाम निकल जाता है। ऐसे ये बिला वजह नाराज हो रही है। मैं नहीं समझती कि इनको नाराज होने की जरूरत बनती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बात यह है कि सिर्फ पार्लियामेंट में मोदी मोदी नहीं हुआ, बल्कि और भी जगहों पर हुआ है। अब एक तो ये बात कि जो ख्वाजा आसिफ है उनके पीछे सब पड़ गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है ना ख्वाजा आसिफ, सबके सब पांव धोकर उनके पीछे पड़ गए, हाथ पांव धोकर उनके पीछे पड़ गए कि आप क्यों सच बोल रहे हैं, आपको क्या पड़ी है सच बोलने की। आप जहां जाते हैं जाके सच बोल के आ जाते हैं, और फिर संभालना हमें पड़ता है, सुनना हमें पड़ता है। आपको पता है ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने पहले ये कह दिया उसको इंटरव्यू देते हुए CNN को कि ये जो है ये सिंस डेकेड्स अमेरिकी है। जी हां, एक खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई है और बता रही है कि पाकिस्तान के और बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है तो बताती है वो खुफिया रिपोर्ट कि पाकिस्तान पर अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और तो और अमेरिका पाकिस्तान को अपने दुश्मन देश की श्रेणी में डाल सकता है। आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो जो उन्होंने खुद से सेल्फ नॉमिनेटेड फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनको खाना खिला रहे थे ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में, उनसे मुलाकात की उन्होंने हाल के दिनों में। तो लेकिन वो तो देखिए, पाकिस्तान तो सौदेबाजी करता है, उसी की तरह व्यवहार अमेरिका रखता है कि काम से मतलब है। इस बार काम निकल रहा है दोस्त है, अगली बार काम नहीं निकलेगा तो दुश्मन हो। ट्रंप का व्यवहार तो आप जानते हैं। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से नहीं चुकेगा। ऐसा क्यों होगा, क्या परिस्थिति है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खुफिया रिपोर्ट से जो अमेरिकी अधिकारी के हवाले से तैयार की गई है कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को निशाना बना सकता है, अमेरिका तक पहुंच रख सकता है मारने के लिए। वैसी मिसाइल तैयार कर रहा है। ICBM के जैसी ये मिसाइल जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इसको लेकर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। आपको जानकारी दे दें कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान गुपचुप करके, खुलेआम नहीं, गुपचुप करके एक ICBM डेवलप कर रहा है जिसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। यह सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। यह रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में भी छपी है और इसमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान भारत के हाथों पिट गया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार करता है दोस्तों, तो अमेरिका उसे परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा या विरोधी माना जाता है, उसे परमाणु विरोधी घोषित किया जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना गया है। अमेरिका में ये जो रिपोर्ट है उसमें खुफिया अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है, तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु शत्रु मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन
ट्रस्टेड स्टेट है, एक ऐसा देश जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता, ऐसा कोई देश जो अमेरिका तक मार करने वाली आईसीबीएम रखता है, वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता, यह माना जाता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से जो है कहता आ रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम सिर्फ भारत को रोकने के लिए है। अब तक वो सिर्फ छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों पर फोकस करता रहा। पाकिस्तान के फिलहाल कोई भी आईसीबीएम नहीं है। साल 2022 में उसने शाहीन 3 नाम की एक मिसाइल का परीक्षण किया। उसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर बताई गई, जिससे भारत के कई शहर उसकी पहुंच में आ गए। अब आईसीबीएम कितनी खतरनाक होती है ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि क्यों इसको लेकर अमेरिका भी थ्रेटन महसूस कर रहा है। तो दरअसल ये अंतर महाद्वीप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसे हम कहते हैं, और परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के ये वॉरहेड्स जो हैं वो साथ में कैरी कर सकता है। ये लगभग 5500 किलोमीटर तक की से अधिक की दूरी तक के लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि वर्तमान में उसके पास कोई भी आईसीबीएम नहीं है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास अभी नहीं है। एच पर पाकिस्तान, कागजो। अगर पाकिस्तान आईसीबीएम बनाता है तो इसका उद्देश्य अमेरिका को यह मैसेज देना होगा कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को नष्ट करने की कोशिश ना करे। अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर तनाव बढ़ा तो अमेरिका भारत का पक्ष लेकर हस्तक्षेप भी ना करे। तो एक तरीके से नेगोशिएशन पावर पाकिस्तान जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लगातार, और किसके मार्फत से ये सब कुछ हो रहा है? उसके ऑल सीजन फ्रेंड चाइना के सौजन्य से, क्योंकि बिना चाइना के अगर हम पाकिस्तान को देखें, माइनस करें, तो उसकी हालत जो है वो वैसी होगी कि उसके कटोरे में सिर्फ और सिर्फ आपको चिल्लर नजर आएगा। नोट भूल जाइए। तो नोट तो चीन डालता है। खैर, अमेरिका को ये थ्रेट लग रहा है, और यही वजह है कि उसकी जो खुफिया रिपोर्ट है जो उसके फॉरेन मैगजीन में भी छपी है, उसमें भी इस बात का इशारा किया गया है कि अमेरिका इस बात से परेशान है कहीं ना कहीं। तो मुनीर के साथ क्या बातचीत हुई है इसका कोई बहुत विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका जो है वो सीधे डील कर रहा है पाकिस्तान को, यह जानते हुए कि पाकिस्तान में कौन ताकतवर है। वहां पर भले ही एक लोकतांत्रिक सरकार बैठी हुई है, लेकिन उसके चुने हुए पीएम से नाम मिलकर सीधे आर्मी चीफ से ट्रंप का मिलना यह बताता है कि अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान में काम कहां से होगा, और लगातार अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ कई तरह के निगोशिएशंस कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर यह भी माना गया कि उसने हाल के दिनों में ईरान को लेकर कई चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं, और इस वजह से अमेरिका थोड़ा उस पर दरिया दिल हुआ है, और यही वजह है कि वो खाने के टेबल पे बैठने का उसे मौका भी मिला।